ज़बूर 118। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वह भला है और उसकी शफकत अबदी है। इस्राएल अब कहे उसकी शफकत अबदी है। हारून का घराना अब कहे उसकी शफकत अबदी है। खुदावंद से डरने वाले अब कहे उसकी शफकत अबदी है। उसने मुसीबत में खुदावंद से दुआ की। मैंने मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और खुशाद की बख्शी। खुदावंद मेरी तरफ है, मैं नहीं डरने का। इंसान मेरा क्या कर सकता है? खुदावंद मेरी तरफ मेरे मददगारों में है, इसलिए मैं अपने अदावत रखने वालों को देख लूंगा। खुदावंद पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदावंद पर तवक्कल करना उम्रा पर भरोसा रखने से बेहतर है। सब कौमों ने मुझे घेर लिया, मैं खुदावंद के नाम से उनको काट डालूंगा। उन्होंने मुझे घेर लिया, बेशक घेर लिया, मैं खुदावंद के नाम से उनको काट डालूंगा। उन्होंने शहद की मक्खियों की तरह मुझे घेर लिया, वो कांटों की आग की तरह बुझ गए। मैं खुदावंद के नाम से उनको काट डालूंगा। तूने मुझे जोर से धकेल दिया कि गिर पड़ूं, लेकिन खुदावंद ने मेरी मदद की। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। खुदा शुक्र हो। खुदावंद में हम गाएंगे नेमती रूहानी 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 दे दी, बरकते लाफानी हमको दे दी। नेमते रूहानी 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 दे दे, नेमते रूहानी 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 दे दे, बरकते लाफानी हमको दे दे यीशु, दे दे यीशु। नेमते रूहानी 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 दे दे, नेमते रूहानी 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 दे दे, बरकते लाफानी हमको दे दे यीशु, दे दे यीशु। नेमते रूहानी 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 दे दे, नेमते रूहानी 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 दे दे। तुझसे दूर रहूं तो त्याग न पाऊं मैं, तुझसे दूर रहूं तो चैन न पाऊं मैं। भटक भटक कर सोचूं किधर को जाऊं मैं, भटक भटक कर सोचूं किधर को जाऊं मैं। बढ़ते हुआ खोजे तुझे बेताबी, बढ़ते हुआ खोजे तुझे बेताबी। मुझको तेरे पास अब आऊं मैं, मुझको तेरे पास अब आऊं मैं। चल मुझे रूहानी 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 दे
Zabur number 66. Saya lupa ada lagi sangat.
खुदा अपनी जगह के लिए सबके साथ इस्तेमाल करना खुदा कर के साथ में लोगों के साथ ना खुदा उनके वो बनाएगा खुदा खुदा तेरी पाक में नाम मिलाके करे खुदा खुदा के लोगों को सबके साथ इस्तेमाल करने का तेरे नाम को दिला देने का सब खुदा में जाने वाले हाथों को के लिए दुआ करते हैं खुदा खुदा तू भी उनके साथ जब वो बजाएं तो खुदा खुदा तेरे नाम को बजाए खुदा खुदा तुझको और ज़्यादा के साथ इस्तेमाल करना अपने बंदे के साथ ना जो वो तेरा कलाम बयान करेगा खुदा खुदा बुरा बोले बल्कि तेरा पाक उसमें से होकर बोले खुदा बंधन टूटे जो टूटे और खुदा जितने तेरे नाम से आज़ाद होना खुदा तेरे नाम की शुक्रगुजारी खुदा अपने बंदा के साथ ना खुदा जब वो जहाँ कहीं भी जाता है खुदा खुदा तेरे नाम की मनादी करता है तो खुदा खुदा तो उसको और ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल करना खुदा खुदा जिस जगह पर है खुदा खुदा आज तेरा ज़िंदा कलाम खोया जा रहा है तो खुदा खुदा तो उधर जगहों पे को भी खुदा अपने हाथों में लेना चाहता कि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदा उन्हीं बारिश की शुरू से लेकर आखिर तक वो तुम्हारे साथ है ना बढ़ने के बाद हिफाजत करना है छोटी सी दुआ को सुना तो मुसलमान तेरे मीठे जुलाई नाम से आमीन। इस सब पर शिशु आगे बढ़ेंगे और सबूत नंबर 49 सुंदर तक अदना आला मोहताज दौलत ज़बूर नंबर 49 ज़बूर नंबर 49 पहला हिस्सा पहला वज़न सुन धड़कने अदना मोहताज दौलत वाला सुन धड़कने अदना मोहताज दौलत वाला सुन धड़कने अदना मोहताज दौलत
अध्यक्ष तक सब मिलकर प्रभु ऐ बरबर के खुदावन, हम तय दिलो दिल की गहराइयों से तेरा नहाय शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन। दी सांसों के लिए, ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावन। इबादत में शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारा हाथी और रहनुमा बनना। ये सुना से तूने कहा जहाँ साज और आवाज़ मिल जाएंगे वहाँ मेरा बर छा जाएगा। खुदावन तेरे भी सब्र के लिए तुझसे इल्तिजा करते हैं। ये सुना से तो अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जरूर सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करते हैं। खुदावन हमें भी ऐसी हिम्मत, ऐसी ताकत देना ताकि हम भी रोज सच्चाई से आपकी प्रस्तिश करना चाहते हैं। खुदावन इबादत में शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारा हाथी और रहनुमा बनना। ये सुना से आज का जिंदा पाकलाम इतना सादा कर देना, हम अपने दिल की गहराइयों से उसे कबूल करें। ये सुना से हम इस बात के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं कि आपने भी इतने अच्छे खादम दिए जो दिन रात हमारी फिक्र करते हैं, हमारे लिए दुआएं करते हैं, जो जगह पर जगह जाके तेरे नाम का प्रचार करते हैं। इनको और ज्यादा गहरे में ले जाना, और ज्यादा वक्त से माला माल करना। ये सुनासी जो बहन मीटिंग लीड करे इसके भी साथ होना, उसको दिन दुगनी रात चुगनी बरकतों से माला माल करना। इसी तरह तेरे नाम से गाती बजाती जाए, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देती जाए। ये सुनासी आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी, जिस पे बैठ के हम तेरा नहाय शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हम तो सब कुछ कर देने की कुव्वत और कुदरत तेरे पास है। खुदावंद शैतान शरीर जो बाबा शेख ईमानदार पिता जिसको गाफल पाता से फाड़ खाता, हम सोए नहीं बल्कि हमेशा तुझ में जागते रहे। ये सुनासी तुम्हारी दुआओं को सुनना और बर वक्त जवाब देने की कुव्वत और कुदरत तेरे पास है। ये सुनासी जितनी भी गर्दनें तेरे सर नगू है सबको तो नाम बना बरकतों से माला माल करना। ये सुनासी हम उन लोगों से अच्छे तरह जिनको तूने अपने पास बुला लिया, फिर भी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने भी जिंदा की जमीन पर रखा, जिस मकसद के लिए जिंदा रखा वो मकसद हमारी जिंदगी में से पूरा करना। ये सुनासी जो भी हम मान से मांगते हैं हमें देते हैं, मांगते तेरे बेटे अपने खुदा में यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। गीत नंबर 374 और 288 374। तो मेरी खुशी है तो मेरा मतलब खुशी है तो मेरा मजा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है तो मेरा मजा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा मजा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मजा मेरा जोर है। तेरी भाषा गले के साथ है, तेरी भाषा गले के साथ है। तेरी खुशी है तो मेरा मजा है, तू मेरी कुव्वत है।
आसमानी खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद तेरी साइश करते हैं परे खुदा तू ही तारीफ तमजीद और साइश के लायक खुदा है। तू जो अजीम है, तू मेहरबान खुदा है, तू भला है, तेरी शफ़क़त अभी तेरा प्यार निराला है। और जिंदा आसमानी खुदा तेरा शुक्रगुजार है खुदा आज के दिन के लिए, इस घड़ी इस वक्त के लिए कि जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया कि खुदा आज की सबा दिन के लिए कि तेरे घर में आ सके और तेरे नाम को जलाल दे सके और तेरे नाम का शुक्रिया अदा कर सके। और जिंदा आसमानी खुदा मीटिंग का जितना हिस्सा गुजर चुका खुदा तू हमारे साथ रहा खुदा जो भी गीत ज़बूर गाए गए खुदा तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। और खुदा हम जितनी भी वर्शिप करें खुदा तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। और खुदा तेरे हजूर खुदा वखूर की मानी पहुँचे खुदा आज के साजो बाजों पर तेरी बरकत तेरा मसा मांगती खुदा ताकि तेरे जोर और तेरे मसा में रह के तेरे नाम की बुराई कर सके, तेरे नाम को जलाल दे सके खुदा जब साज वाज मिलते थे खुदा तेरा अबर छा जाता है खुदा तेरे आ जाने के लिए तेरे अबर के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। और जिंदा आसमानी खुदा मैं जाने वाले हाथों पे तेरा जोर मांगती हूँ, गाने वाले गलों पे तेरा मस्सा मांगती हूँ। और जिंदा आसमानी खुदा तू अपने नाम के लिए अपने जलाल के लिए खुदा तू कसरत से इस्तेमाल कर। और जिंदा आसमानी खुदा तूने कहा जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे तो मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। और खुदावन तू हमारे दरमियान में मौजूद है। तो यहाँ उतरा वर्तरा तक लग चुका है जिंदा आसमानी खुदा जो लोग खुदा अपनी आस से उम्मीदों को लेकर आते हैं तेरे आगे इल्तिजाएं फरियादें करते हैं खुदा तू सबकी इल्तिजाओं फरियादों को सुनना और खुदा हमारी बिनती के आगे अपना कान लगाना और बड़ी सदाकती से हमारी दुआओं का जवाब देना। और जिंदा आसमानी खुदा हमारा ईमान भरोसा तवक्कुल तुझ जिंदा खुदा पर है। और खुदावन हम किसी गैर ममूद को नहीं पूछते और खुदा हम जिंदा खुदा के आगे झुकते हैं, जिंदा खुदा से मांगते हैं। और खुदावन तू हमारे लिए अपने आसमान को खोल देता है और बड़ी सदाकती से खुदावन हमारी दुआओं का जवाब देता है। और जिंदा आसमानी खुदावन मीटिंग प्रेसिडेंट को भी तेरे हाथों में देती हूँ खुदावन तू अपनी बंदी को छू और कसरत से अपने जलाल के लिए अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर। खुदावन जब तेरी बंदी गाती है तो उसके गाने के वसीला से बंधन टूटते हैं, जुए खुलते हैं। और जिंदा आसमानी खुदावन इस बात के लिए शुक्रगुजारी करती है। और खुदावन जो लोग तेरे घर में आ चुके हैं उनके लिए शुक्रगुजारी करती है। और जो लोग आने का इरादा रखते हैं खुदा तो उनको अपने इरादों में मजबूत करना और सलामती से लेके आना, उनके रास्तों को हमवार बनाना। और खुदावन इसी तरह तेरे खादम को तेरे हाथों में देती हूँ खुदावन तो अपने खादम को छू और बरकत दे। अभी से खुदावन तेरे लहू में छुपा देती हूँ खुदावन जब तेरा खादम तेरे कलाम की बातों को बयान करे तो वो ना बोले उसमें से होकर तेरा पाक रूह बोले। और जिंदा आसमानी खुदावन जब तेरा खादम बोलता है तो खुदा झगड़े आज़ाद होते हैं, बंधन टूटते हैं, जुए खुलते हैं। और खुदावन तो अपने बंदा को और कसरत से अपने जलाल के अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर। और खुदावन आज का कलाम हमारी जिंदगियों में लिए हो और हमारे घरानों के लिए हो खुदा आज के कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियां तब्दील हो। और खुदा हम तेरे आगे झुकते रहे, सिजदा रेज होते रहे खुदा तुझे हमारा झुक जाना सिजदा करना पसंद आया। आसमानी खुदा तू हमें भी कभी तेरे खुदा तन्हा और बेसहारा नहीं छोड़ता। और खुदा इस बात के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरे जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा और खुदा जिस मकसद की रखा उस मकसद को हमारी जिंदगियों में से पूरा कर। और जिंदा आसमानी खुदा बाकी वक्त को भी तेरे हाथों में देते सब कुछ मांग के पा देती हूँ मसीह के नाम से। आगे बढ़ेंगे और हम गीत करेंगे पाक में हवा था पाक में मसीहा था बस तरसा दे पाक या हवा था
मसीहादा पाकर या हवादा पाकर मसीहादा वसदाई सदे अंदर ते मजा लग जइया ने ते मजा लग
दुनिया देख नजारा मत जरूरत पाओ, दुनिया देख नजारा मत जरूरत पाओ, दुनिया देख नजारा मत जरूरत पाओ, दुनिया देख नजारा मत जरूरत जमाई में से कई लोग कहते हैं कि हम दुआ करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। मैं अनाउंसमेंट करती हूँ जब कि जमाई में से जिसको भी खुदा करूँ, जिन लोगों को मैं पहले कहती हूँ उनके नाम मुझे पता होते हैं, लेकिन जब मैं अनाउंसमेंट की जाती है कि जिसको भी खुदा करूँ हदायत करे, दुआ में रहनुमाई करे, तो आप में से कोई भी उठ के दुआ कर सकता है। हालेलुया। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इन लम्हात के लिए, ख़ास करके खुदावंद इस सबत के दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम सब एक जगह इकट्ठे होकर तेरी हजूरी में झुक सके, तुझे पुकार सके, तुझसे मिन्नत इल्तिजा कर सके। पाक खुदाया शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हम जितने लोग तेरी हजूरी में झुके हैं, एक एक को नाम बनाम बरकत देना, और आज यहाँ से खुदा हम कोई खाली झोली ना जाए,
और खुदावन जो नहीं आ सके उनको आने का फजल बख्शना, ताकि वो भी तेरे घर में आए, आके बरकतों को रिसीव करें। प्यारे खुदावन मीटिंग का जितना हिस्सा गुजर चुका है उसके लिए तेरी नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन। गीतों पे साजों वादों पे तेरा बर छाया हुआ है खुदावन, तेरा तख्त यहाँ लगा हुआ है। तो मैं और ज़्यादा ईमान की मजबूती अदा करना, ताकि मैं इसी तरह तेरे हजूर झुकते रहे, तुझे पुकारते रखें। प्यारे खुदावन पाक कलाम में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से कहते होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। हमारा ईमान भरोसा तो कल तू जिंदा खुदा पर है कि तू यहाँ हाजिर नाजर है, तेरा तख्त यहाँ लग चुका है, तू यहाँ मौजूद है। एक एक जान को चुना और एक एक जान को बरकत देना पा खुदाया। इसी तरह बाकी जब गीत जबूर गाए जाए तो खुदावंद उसके वसीला से आज हम बरकत पाए। खुदावंद बाजी को तेरे हैंड ओवर करते हैं खुदावंद, जो प्रस्तिश करती है तो उसको छूना, ब्लेस करना, इसके गले को ब्लेस करना खुदावंद, और इनको ज़्यादा बरकत देना। ये इसी तरह तेरे खून और गोश्त में बढ़ते जाए पा खुदाया। पास्टर जी को तेरे हैंड ओवर करते हैं खुदावंद, तो उनको बड़ी बरकत देना, उनको अपने पैरों में छुपाना और बाजुओं के नीचे बना देना। उनके वसीला से आज हम इस जगह पे मौजूद है खुदावंद। मैं तेरी लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्रगुजारी करती हूँ पा खुदाया। तेरे पाक कलाम में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा खुदावन। हमने जब भी मांगा खुदावन आपने हमें दिया, हमने जब भी पुकारा आपने हमारी दुआओं का जवाब दिया। इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन। तो हमारे घरों पर अपनी बरकतें नाज़िल करना, और खुदावन आज का जिंदा पाक कलाम हमारे लिए हो, हमारे घरानों के लिए हो। जबकि हम उस पाक कलाम को सुने तो वो खुदावंद हमारी ज़िंदगियों का एक हिस्सा बन जाए, उसके वसीला से आज हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएँ पा खुदाया। पाक कलाम को अपने दिलों में लेकर जाएँ, तो पाक कलाम हमारी ज़िंदगियों में 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना पल लाए। खुदा हम तेरी तमाम दी हुई बख्शिशों के लिए, बरकतों के लिए, नई सांसों के लिए, नई ज़िंदगी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, जो आपने आज सुबह में बख्श दी, गुजरी रात में सलामत रखा, सुबह उठे तो अपने आप को ज़िंदगी ज़मीन पर पाया। खुदा हम इस बात के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। माता वक्त को तेरे हैंड ओवर कर देते हैं, अपनी बड़ी रहनुमाई में रखना, हिफाजत और निगहबानी में रखना, प्लीज़ को शर्मिंदा करना, ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल पाए, ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले पा खुदा है। मैंने जो कुछ मांगा सो ईमान से मांगा, पा लिया, मांग लेती हूँ तेरे पाक और मीठे जलाली नाम से, आमीन। बस आगे बढ़ गया। ये 3 गीत हैं, हम इसको थोड़ा थोड़ा चलकर शादी करेंगे, एक एक स्थानीय करा। तेरी सिफ्ता दे गाने, तेरी सिफ्ता, तेरी सिफ्ता गावन लई इंसान विछोड़े ने सारे पाक फरिश्ते को जमा करो। तेरी सिफ्ता गावन लई इंसान विछोड़े ने, तेरी सिफ्ता गावन लई इंसान विछोड़े ने, सारे पाक फरिश्ते, सारे पाक फरिश्ते को जमा करो। तेरी सिफ्ता गावन लई इंसान विछोड़े ने, तेरी सिफ्ता गावन लई इंसान विछोड़े ने। रहीम तो रहीम
हालेलुया। हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हुए इसी मसा में हम अपने आप को दुनिया की सोचों फिक्रों से खाली करके अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे, ताकि हम आज के कलाम के वसीला से कसरत की बरकत पाएं। सभी होंठ खुले और अपनी जिंदगी में आज के कलाम को मांगे, ताकि हम खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगी से बेतसी ना लौटे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करती हूँ यहोवा पाक खुदा, क्योंकि तू मेहरबान है और खुदा कदूस तू रहीम है, तू रहम करता है। खुदा कदूस मैं शुक्रगुजार हूँ तेरे बंदा के लिए, तेरी बेटी के लिए, तमाम क्वायर के लिए और खुदा कदूस इसके लिए के लिए, खुदा कदूस जिसके अंदर हमने खुदावंद तेरे पाक रूह को पाया। और खुदा कदूस मैं शुक्रगुजार हूँ तेरे बंदों के लिए, खुदा कदूस जिनको तेरी सलामती में पाया। खुदा के दोस्त मैं चाहती हूँ इसी तरह खुदावंद उनको तो अपनी सलामती में रख और अपने जोर और अपनी कुव्वत से खुदावंद खुदा भरे रख। खुदावंद जब तो अपने बंदा को अपने जोर और कुव्वत से भरता है तो खुदा के दोस्त वो अपनी बीमारी की हालत में भी इब्लीस से लड़ता है, क्योंकि खुदावंद ये जोर और ये कुव्वत और ये पावर खुदावंद खुदा से तुझी से मिलती है। खुदा के दोस्त हम चाहते हैं कि तू हमें हमेशा इनसे वफादारी की रूह अता कर खुदावंद खुदा, ताकि हम इनके साथ वफादारी के साथ चलते रहें। खुदा के दोस्त वो रूह जो तू हमें वफादारी की रूह अनायत करे तो खुदावंद हम तेरे भी वफादार बेटे और बेटियां बन जाएं। यहोवा पाक खुदा तू वफादार खुदा है, भले ही हम बेवफाई करें लेकिन खुदावंद तू वफादार खुदा है। तेरे खुदावंद अपना हाथ बढ़ाए रखना, इन तमाम जानों को आज के कलाम के वसीला से आसूदा करना। जब खुदावंद परस्तिश के वसीला से हमारे दिल की जमीन नरम हो चुकी है तो खुदावंद जब तेरा बंदा तेरे कलाम का बीज बोए तो खुदावंद वो तेरा बीज हमारे अंदर फलदार दरख्त की मानी ठहरे और खुदावंद वो दरख्त 100 का 100 गुना फल लाने वाले ठहरे। खुदावंद तमाम चर्चेस को अंदर और बाहर से खुदावंद खुदा तमाम लोगों को तेरे हैंड ओवर करती हूँ, ताकि खुदावंद ये दिलो जान से तेरे कलाम को सुनकर इस पर अमल करे। खुदा के दोस्त जब तक तेरा बंदा तेरे कलाम को बयान करे तो कोई इब्लीस की तासीर खुदावंद खुदा इस जगह पर काम न करे। खुदावंद खुदा हम तेरे कलाम को तसल्ली और सब्र के साथ सुने और खुदावंद हम तेरे कलाम से तसल्ली, इत्मीनान और सब्र पाएं। खुदा के दोस्तों हमेशा हम सब पर अपने करम की नजर रखना और हमें अपने जलाल से भरना। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमारे बंदों में से तेरा जलाल जाहिर हो, अपना हाथ बढ़ाकर छू और हम सबको बरकत दे। हम सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबकी तालियों में हम खुदा के खादम को दावत देंगे कि खुदा का खादम हम तक अपने खुदा के कलाम को पहुंचाए।
हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आए खड़े खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातुस की हुकूमत में दुख खाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक आलमगीर कलीसिया पर, मुक़द्दसों की रफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखें। इसकी आवाज़ थोड़ी बोलेगा। खुश है? लगता नहीं। इस तरह से खर्चा काफी ज्यादा हो गया है ना? मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या ख्याल है? इसी तरह ना इस तरह पे इको थोड़ी कम, खर्चा ज्यादा हो गया, फिर चेहरे लटक जाते, इसी तरह ना। तो बंदा पहले ही सोच समझ के खर्चा कर ले, चेहरा लटके ही। क्या ख्याल है? सच कह रहा हूं कि झूठ? हाँ या ना का जवाब तो दें। क्या हो गया? आप पास्टर आसफ की कलीसिया है, जिंदा कलीसिया, सोई हुई नहीं। जब भी मैं सवाल करता हूं आप जवाब देते हैं, तो आज क्यों ढीले हैं? क्या हुआ? सुस्ती के गल हुई है? लगता हुई है कि पैसे लग गए तो ढीले पड़ गए। लेकिन आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से सीखेंगे कुछ। खुदा का कलाम हमें क्या बताता है? काफी दिनों के बाद आज फिर हम वापस पैदाइश की किताब में आ रहे हैं। पैदाइश की किताब में हम वापस आएंगे और ये जो चैप्टर हमने शुरू कर रखे हैं, इनमें हम कुछ चीजें छोड़ते जा रहे हैं। और उसकी खास वजह है, जो बाइबल मुकद्दस पढ़ने वाले लोग हैं उनको पता है कि ये क्यों छोड़ी जाती हैं। कुछ हवाले छोड़ दिए जाते हैं, कुछ आयतें छोड़ दी जाती हैं, और उसकी कुछ खास वजह होती है। बाइबल मुकद्दस दुनिया की वो वाहिद किताब है जो सच्चाई से भरी हुई है, जिसमें हर किसी का गुनाह लिखा हुआ है। अगर किसी नबी ने, पैगंबर ने, किसी ने भी गुनाह किया है तो वो भी इसमें कलम बंद है। तो किसी जगह पे जाके फिर हमें उन चीजों को क्या करना चाहिए? छोड़ना पड़ता है, तो उनको छोड़ना पड़ता है। इसी तरह हम कहां पे पहुंचे? याद है किसी को? 19 पाप पे पहुंचे थे, और 19 पाप का पहला हिस्सा जो है वो हम छोड़ देंगे। पहली आयत से लेके 11 तक छोड़ देंगे, क्योंकि यहां पे सदूम का गुनाह है, उसकी गलती है। तो इसको
आम लोगों के सामने पेश करना मुश्किल होता है। आप खुद स्टडी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती जिनको छुपाना पड़ता है कि उनका गुनाह क्या था। इसलिए इसको हम छोड़ेंगे और 12 से शुरू करेंगे। जी पढ़े 12 से। तब उन मर्दों ने लूत से कहा, क्या यहाँ तेरा और कोई है? दमाद और अपने बेटों और बेटियों और जो कोई तेरा इस शहर में हो, सबको इस मकाम से बाहर निकाल ले जा। सबको इस मकाम से बाहर निकाल के चला जा। वो इसरार करते हैं, जो फरिश्ते आते हैं वो इसरार करते हैं कि अगर तेरा कोई दमाद, तेरा कोई बेटा अगर और इस शहर में कोई रहता है तो तू उनको लेके शहर से बाहर चले जा, क्योंकि बहुत जल्द इस शहर को हम नेस्तो नाबूद करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। क्योंकि खुदा, थोड़ा सा पीछे जब हम जाते हैं तो खुदा इब्राहिम के पास आता है, खुदा और 2 फरिश्ते, और खुदा को वो खाना खिलाता है और खुदा उस राज को बता देता है कि हम सदूम को तबाह करने जा रहे हैं, क्योंकि सदूम के गुनाह की जो बलबला है, जो वो गुनाह कर रहे हैं, जो वो बदी कर रहे हैं, वो मेरे हुजूर पहुंच गया है, उसका शोर मैंने सुना है और अब मैं आया हूं कि उसको तबाह कर दूं। लेकिन फिर भी खुदा कहता है कि मैं आया हूं, लेकिन मैं देखूंगा अगर तो जो कुछ मैंने सुना है उसके मुताबिक वही कुछ हुआ तो फिर तो मैं उसको तबाह कर दूंगा, और अगर नहीं तो फिर छोड़ भी देगा खुदा। फिर इब्राहिम इजहार करता है कि खुदावन अगर 50 वहां पे ईमानदार निकल आए तो तू मार देगा सबको। उसने कहा नहीं, करते करते 10 पे आके बात खत्म होती है। खुदा कहता है अगर 10 लोग भी ईमानदार वहां पे निकल आए तो मैं उस मुल्क को, उस शहर को क्या करूंगा? छोड़ दूंगा, मैं नहीं तबाह करूंगा। अब खुदा इब्राहिम से बातें करके वापस चले जाता है और फरिश्ते जो हैं वो सदूम में पहुंचते हैं। और जब सदूम में पहुंचते हैं, जो मैंने हवाला छोड़ा है पहली ऐसे जब पढ़ते हैं, तो जब वो फरिश्ते वहां पे पहुंचते हैं तो जो बदकारी खुदा ने सुनी थी वही बदकारी उसको फरिश्तों को नजर आती है। लेकिन लूत उनको अपने घर में पनाह देता है। इसलिए ये मेहरबानी जो की जा रही थी, एक तो इब्राहिम की दुआ थी कि इब्राहिम ने इसरार किया था कि खुदा अगर वहां कोई नेक निकला है तो तू छोड़ देगा नहीं उनको। तो खुदा ने कहा 10 निकले तो छोड़ूंगा, लेकिन वहां 10 भी नहीं निकले। लेकिन उसके बावजूद लूत के घराने पर खुदावन ने मेहरबानी की और उस घराने को क्या किया? छोड़ दिया। आज खुदा हमारे साथ भी ऐसे ही करता। खुदा ने कहा कि मैं तबाह कर दूंगा, और फिर फरिश्तों ने लूत से कहा अगर तेरा कोई रिश्तेदार यहाँ पे है, कोई भी है, तो उनको लेके शहर से क्या कर, निकल जा, क्योंकि इसको हम नेस्त करने वाले हैं। और फिर जी पढ़े आगे, क्योंकि हम इस मकाम को नेस्त करेंगे, इसलिए कि उनका शोर खुदावंद के हुजूर बहुत बुलंद हुआ है और खुदावंद ने उसे नेस्त करने को हमें भेजा है। तब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों से, जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थी, बातें की और कहा कि उठो और इस मकाम से निकलो, क्योंकि खुदावंद इस शहर को नेस्त करेगा। अब लूत अपने दामादों के पास जाता है तो उनको जाके बताता है कि शहर को छोड़ दो, क्योंकि इस शहर को खुदा तबाह करने वाला है, बर्बाद करने वाला है, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन वो जो उसके दामाद थे वो उसको मजाक वाली बात समझते हैं। वैसे ही जैसे नूह के दौर में नूह कश्ती बना रहा था और लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, इसी तरह यहाँ पर भी वाकया होता है कि उसके दामाद जो है वो क्या कहते हैं, बड़े जरा जी, और इस मकाम से निकलो क्योंकि खुदावंद इस शहर को नेस्त करेगा। लेकिन वो अपने दामादों की नजर में मज़हक सा मालूम हुआ, मजाक उनका बन गया। उसने उन्होंने कहा मजाक दियां गल्लां, पापा ते एवं ही लगे। ऐसे ही आके हमें कह रहा हमारा ससुर जो है मजाक शायद कर रहा है, उनको मजाक बात लगी, लेकिन ये बात होने वाली थी। ये आगे पढ़े जरा। जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर, ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार हो जाए, तू भी इनके साथ मारा जाए। कई बार हम लोग ठीक होते हैं, लेकिन हमारे घराने जो हैं वो अगर गलतियां करते, कई बार मेरे पास लोग आते हैं कि जी मैं तो कभी दिवे नहीं बाले, मेरा फलाना बालदा रहा, लेकिन घराना किसका होता है? वही
फंसा वही होता है। इसी तरह यहाँ पे भी लूत को कहा जाता है कि ये ना हो कि इस शहर की बदी में तू भी गिरफ्तार हो जा, तो इसलिए फौरी तौर पर इस इलाके को क्या कर दे, खाली कर दे। आज हमें भी जरूरत है हम अपने साथ देखें, अगर हमारे साथ ऐसी कोई बदकारी हो रही है, हमारे घर में कोई ऐसे लोग रहते हैं जो गलत काम करते हैं, तो हमें उनसे किनारा करने की जरूरत है, उनके साथ रहने की जरूरत नहीं। यहाँ में बाइबल मुकद्दस बार बार हमें हवाले जात मिलते हैं, लिखा है कि तू इनको क्या कर दे, छोड़ दे, कहीं ये ना हो कि इनकी बदकारी की सजा तुझे भी मिल जाए। कई बार यही होता है कि हम ईमानदार होते हैं, हम घर चर्च में आते हैं, हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन हमारे घराने की वजह से हमें भी सजा मिलती है। आज जरूरत है कि हम अपने घरानों के लिए दुआ करें, खुदा से गिड़गिड़ाएं, खुदावन मेरे घराने को माफ कर, शायद आपकी दुआ से आपका घराना बच जाए। वैसे ही जैसे इब्राहिम ने दुआ की तो उसका घराना बच गया। लूत जो था वो उसके घराने का फर्ज था। पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा और। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा। यहाँ पे लगता है कि लूत का भी दिल नहीं चाह रहा था उस इलाके को छोड़ने, दिल लग गया था उसका, शायद वो उसको छोड़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए देर लगा रहा था। लेकिन जब उन्होंने देर लगाई तो फरिश्तों ने क्या किया, उनके हाथ पकड़े और उनको खींचते हुए उस इलाका से बाहर ले गए। और फिर क्या, पढ़े जरा आगे थोड़ा सा और। क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई और उसे निकाल कर शहर से बाहर कर दिया। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाया तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, अपनी जान बचाने को भाग, जितनी तेज भाग सकता है भाग, क्योंकि अब वक्त नहीं है, क्योंकि इनकी बदकारी जो है वो बिल्कुल अब हो चुकी है, आसमान पे इनकी आवाज जा चुकी है और खुदा किसी वक्त भी इनको तबाह करने के लिए हमें हुक्म दे देगा और हमने इनको तबाह कर देना। तू भाग, जितनी जल्दी भाग सकता है, दौड़ लगा, जल्दी से उस पहाड़ पे चले जा, क्योंकि उस इलाके के जितने शहर थे खुदा ने सारे के सारे तबाह करने थे, कोई जगह खाली नहीं छोड़नी थी। इसलिए खुदा उसको कहता है उस सामने वाले पहाड़ पे चले जा, उस पहाड़ पे जाके रुक जा, वहां पे तू बच जाएगा। लेकिन इब्राहिम लूत क्या कहता है, जी पढ़े जरा। ना तो पीछे मुड़कर देखना और ना कहीं मैदान में, ना तू पीछे मुड़ के देखना, ना मैदान में ठहरना, उस पहाड़ को चला जा, उस पहाड़ को चले जा, ता न हो कि तू हलाक हो जाए, ता न हो कि तू हलाक हो जाए। जी आगे। और लूत ने उनसे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद, ऐसा न कर, देख तूने अपने खादम पर करम की नजर की है और ऐसा बड़ा फजल किया कि मेरी जान बचाई। मैं पहाड़ तक जा नहीं सकता, मैं पहाड़ पर नहीं जा सकता, तू ऐसे कर, ये सामने जो शहर है इसमें मैं चले जाता हूँ, फिर वही बदकारी वाले शहर में जाऊंगा। मैं नहीं छोड़ सकता, मेरा दिल नहीं चाहता मैं छोड़ के चले जाऊं। कई बार हम भी ये गलतियां करते, नहीं मेरा दिल नहीं करता, खुदा के साथ चलते चलते भी हम थोड़ी थोड़ी गलतियां करते रहते हैं। दिल नहीं करता कि पूरे तरीके से खुदा के साथ चले। खुदा हुक्म दे रहा है कि छोड़ के चले जा, उस पहाड़ पे जाके रुक जा, लेकिन कहता नहीं तू बड़ी मेहरबानी की है। उसको याद करवाता है कि तूने मेहरबानी की, इसलिए तू मुझे उस शहर में जाने की इजाजत दे दे। हालांकि खुदा ने उस शहर को भी तबाह करना था, लेकिन खुदा इब्राहिम की दुआ का भी जवाब देना चाहता था, इसलिए जहां लूत जाएगा उस शहर को छोड़ना था। जी आगे पढ़े जरा। कहीं ऐसा न हो कि मुझ पर मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख ये शहर ऐसा नजदीक है कि वहां भाग सकता हूँ और ये छोटा भी है, इजाजत हो तो मैं वहां चला जाऊं, वो छोटा सा भी है और मेरी जान बच जाएगी। उसने उससे कहा कि देख मैं इस बात में भी मैं तेरा लिहाज करता हूँ, फिर भी मैं तेरा लिहाज करता हूँ। हालांकि मैं इस वक्त इस पूरे इलाके को तबाह करने आया हूँ, मैं इस शहर को भी नहीं छोड़ने वाला था, लेकिन फिर भी मैं तेरा लिहाज कर लेता हूँ। एक तो इब्राहिम की दुआ थी, उसकी इल्तिजा थी, इसलिए खुदा के फरिश्तगान जो हैं वो कहते हैं फिर भी मैं तेरा क्या करता हूँ, लिहाज करता हूँ, क्या चले जाओ उस शहर में। जी जाओ पढ़े जा गया। मैं इस बात में भी तेरा लिहाज करता हूँ कि इस शहर को जिसका तूने जिक्र किया गारत नहीं करूंगा। जल्दी कर और वहाँ चला जा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि तू वहाँ पहुँच न जाए। मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक तू वहाँ पे पहुँच नहीं जाएगा। और अगर लूत कहता मैं पहाड़ पे चले जाऊंगा तो फिर भी वो पहुँच सकता था, लेकिन दिल को याद क्या था, वो क्या था, नहीं मैं इस इलाके चो नहीं जाना, इतने ही रहने हैं, ठीक है लोग ये वो भी लोग ऐसे ही,
ऐसे ही गुनाहगार वो लोग हैं, लेकिन वो उनमें जाना पसंद करता है। कहता नहीं, मैं वहां पे चले जाता हूँ, मैं उनमें रहूंगा, तू मुझे वहां इजाजत दे दे। फिर भी वो कहता मैं तेरा लिहाज करता हूँ। अगर वो कहता मैं पहाड़ पे जाने के लिए तैयार हूँ, तो खुदा ने उसको वक्त देना था और उसको पहाड़ पे जाना था, क्योंकि खुदा ने लूत को बचाना था, उसका वादा था। हालांकि खुदा ने इब्राहिम से कहा था कि इब्राहिम अगर वहां 10 निकले तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन लूत के घराने से कितने लोग निकले? 4। लेकिन फिर भी खुदा की मेहरबानी थी, उसका वादा था, फिर भी वो बेईमानों के साथ 4 लोगों को भी मारने के लिए तैयार नहीं था। वो चाहता था, क्योंकि लूत ने एक तो उस पर मेहरबानी की थी, इसलिए वो उसको बचाने के लिए तैयार था। अगर लूत उस इलाके को छोड़ना चाहता तो खुदा ने उसको छोड़ने की इजाजत देनी थी। आज कई बार हम भी अपना दिल जो है वो ठीक तरीके से खुदा के साथ नहीं लगाते, गलतियां करते रहे, छोटी छोटी गलतियों में फंसे रहते हैं और बिल्कुल टोटल उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। जी पढ़े आगे। इसीलिए उसका नाम, उस शहर का नाम सुखर कहलाया। जी। और जमीन पर धूप निकल चुकी थी। जब लूत सुखर में दाखिल हुआ, तब खुदावन ने अपनी तरफ से सदूम और अमोरा पर गंधक और आग आसमान से खुदा ने आसमान से आग और गंधक को नाज़िल किया और सारी चीजों को क्या कर दिया? तबाह करके रख दिया। पढ़े जरा। और उसने उन शहरों को और उस सारी तराई को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो जमीन से उगा था गारत किया। सारे किसको क्या कर दिया? गारत कर दिया। आज तक वहां की जमीन जो है वो बेजान है। वहां का समुद्र जो है वो भी डेड सी कहलाता है, वो डेड हो चुका है। उसके अंदर अगर पानी के अंदर बंदा उतर भी जाए तो वो डूबता नहीं है, क्योंकि उसका पानी जो है वो मुर्दा हो चुका है। वहां की हर चीज जो है वो मुर्दा हो चुकी है, उसको डेड सी कहा जाता है। वो पूरा इलाका खुदा ने आग और गंधक से तबाह कर दिया, उनके गुनाह की वजह से। आज कई बार हमारे गुनाहों की वजह से भी हम पर बहुत बहुत बड़ी मुश्किलें आ जाती है, वैसे ही जैसे सदूम और अमोरा पर आती है। और फिर हम गिड़गिड़ाते, खुदावंद कितनी बड़ी गलती होगी जेडी साढ़े तो इस तरह हो गया, लेकिन हमें पता नहीं होता हम कौन सी गलती कर रहे। अगर इनका गुनाह पढ़ना है तो पहले ऐसे पढ़ने आपको पास जाएगा इनकी गुनाह क्या था, इनकी बदी क्या थी। जाके पढ़े थोड़ा सा। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा। अब उसकी बीवी का दिल तो पक्का ही उधर था, जैसे औरतों का। कई बार ये घर जब हमने लिया आज से तकरीबन कोई 9-10 साल पहले, तो ये घर खाली था। जब हमने खरीद लिया तो हमारा घर पीछे था। हम 2 महीने तक इस घर में आते थे, दुआ करके वापस चले। दिल हमारा कहाँ पे था? उस घर में था। हम कहते नहीं, दिल नहीं करते इधर जानते। हम बड़ी मुश्किल से हमने फैसला किया और फिर हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। यहाँ पे लूत की बीवी को देखते हैं और खासकर औरतों का दिल उस इलाके में जहां वो रहती होती हैं, जहां वो बचपन से रहती हैं, या एक अरसे से रहे, घर को तैयार कर ले, फिर वो घर छोड़ने का उनका दिल नहीं करता। यहाँ लूत की बीवी का दिल जो था वो उसी इलाके में था, उसी इलाके में था। खुदावंद ने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना, भागो, दौड़ लगाओ, यहां से निकल जाओ, क्योंकि मैं तबाह करने वाला हूं, भाग जाओ यहां से। लेकिन उसकी बीवी ने बहुत बड़ी गलती की। और गलती क्या की? पढ़े जी। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वह नमक का सतून बन गई। वो नमक का सतून बन गई। जैसे उसने खुदा की नाफरमानी की, जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसी वक्त वो नमक का सतून बन गई। और आज तक वो सतून जो है वो कायम है। जो लोग वहां पे जाते हैं वो कहते जी वो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। उसका दिल कहाँ था? सदूम में रह गया। वो घर वहां से तो निकल आई, खुदा की बात तो मान ली, लेकिन भागते भागते फिर दिल ने कहा नहीं, एक बार मुड़ के वेखला, घर वेखला किथे है। की पता खुदा ने एवं कह दिता है कुछ ना करे। लेकिन जब उसने मुड़ के देखा तो उसी वक्त नमक का सतून बन गई। आज हमें जरूरत है कि अगर हम पुरानी जिंदगी को छोड़ देते हैं तो फिर पीछे बार बार मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। कई बार हम बार बार मुड़ के देखते हैं, पुरानी जिंदगी को खंगोलते रहते हैं, की करते रहे ऐसी पहले। जब हम देखते हैं तो इससे खुदा खुश नहीं होता। आइए एक हवाला देखते हैं। खुदा यीशु मसीह ने एक मिसाल दी। जो लोग नजात की पेशकश को मामूली समझते हैं,
खुदा कहता मैं तुझे निजात दूंगा, तू यहाँ से निकल जा, मैं तुझे उस पहाड़ पर ले जाऊंगा, मैं इस इलाके को तबाह कर दूंगा, पर मैं तुझे नहीं मारूंगा। ये निजात की दावत थी खुदा की तरफ से, लेकिन उसने इस निजात को क्या किया? फकीर शायद समझा। आएंगे पढ़े लूका रसूल की अंजील 17 बाब। सत्रह की पहली ऐसे पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने लूत की बीवी का जिक्र किया। जी पढ़े। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, ये नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगे, लेकिन उस पर अफसोस है जिसके 22 से लगे। इन छोटों में से एक को ठोकर खिलाने की बनिस्बत उस शख्स 17 बाब 17 बाब को पहली ऐसे पढ़ो ना। हाँ पढ़े पढ़े पढ़े। इन छोटों में से एक को ठोकर खिलाने की बनिस्बत उस शख्स के लिए यह बेहतर होता कि चक्की का पार्ट उसके गले में लटकाया जाता और वो समंदर में फेंका जाता। पढ़े बेटा, 28 से पढ़े। एक मिनट। आप इसकी पढ़े 20 से। सॉरी। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, बादशाही कैसे आएगी, कब आएगी, खुदावंद यीशु मसीह से सवाल किया जाता है जी। तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर ना आएगी, ज़ाहिरी तौर पर नहीं आएगी। जी आगे। और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है जी, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। उसने शागिर्दों से कहा, वो दिन आएंगे कि तुमको इब्ने आदम के दिनों में से एक दिन को देखने की आरज़ू होगी और ना देखोगे, और लोग तुमसे कहेंगे कि देखो वहाँ है या देखो यहाँ है, मगर तुम चले ना जाना, ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आसमान की एक तरफ से दूसरी तरफ नजर आती है, वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह की आमद पर वो नजर आएगा। जी पढ़े आगे। एक तरफ से कूदकर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिन में जाहिर होगा, लेकिन पहले जरूर है कि वह बहुत दुख उठाए और इस जमाना के लोग उसे रद्द करें। और जैसा नूह के दिनों में हुआ था, इसी तरह नूह के जमाना में क्या हुआ था, इसी तरह हुआ था। लोग शादियां कर रहे थे, ब्याह कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, और नूह का तूफान आ गया। ये पढ़े। इसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा कि लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, जब लूत के दिनों में जैसा हुआ था कि लोग खाते पीते और पीते थे, खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और दरख्त लगाते और घर बनाते थे, हर काम कर रहे थे, लेकिन आसमान से क्या हो गया, आग और गंधक नाज़िल हो। जी आगे। लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरसकर सबको हलाक किया। इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन में भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो, उसका असबाब घर में हो, वो उसे लेने को ना उतरे, वो कोठे से वापस नीचे ना उतरे, कोठे पे ही रहे। जी आगे। और इसी तरह जो खेत में हो, वो पीछे को खेत में है, वो पीछे मुड़ के ना देखे। जी। लूत की बीवी को याद करो। खुदा कहता पीछे मुड़ के नहीं देखना। उस वक्त लूत की बीवी को याद करो कि उसने यही गलती की, उसने पीछे मुड़ के देखा और नमक का स्तून बन गई। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे इस हवाला को काउंट करता है, बताता है कि लूत की बीवी पर नजर करो, उसको याद करो, उसने भी यही किया था। जब ये काम हो तो पीछे मुड़ के ना देखना। आज जरूरत है कि खुदा हमें निजात की दावत देता है, तो हमें उसे कबूल करने की जरूरत है, ना कि हम पीछे वाली जिंदगी को देखें। मैंने पहले भी शायद ये कई बार बताया है। एक बहन थी, हम जब बपतिस्मे कर रहे थे हडियारा गांव में, हमने 38 लोगों के बपतिस्मे किए, और एक बहन ने देग उतारी, उसने देग बनाई, उसने कहा जी भाई आप बपतिस्मे दे के आए, खाना मैं खिलाऊंगी। उसने खाना बनाया, तो हमने कहा कि बाजी आप भी आ जाओ। कहती नहीं आप चले, मैं आ रही हूँ।
जो बहनें बाद में आई उन्होंने, मैंने कहा बाजी प्रवीण को भी ले आना साथ, तो उसने कहा जी वो कह रही है कि हाले में होर गुनाह करने, हाले नहीं मैं लेना वापिस। यकीन जाने खुदा ने उसको मौका नहीं, उसको शुगर हो गई और उसका सारा जिस्म आपन में जुड़ गया। जहां जहां ऐसे बाजू पड़ी तो वहीं जाम, हर जिस्म का हिस्सा जो था वो सुकड़ गया और उसको खुदा ने ये मौका ही नहीं दिया। कई बार खुदा हमें मौके दे रहा होता है, खुदा निजात की दावत दे रहा होता है, लेकिन हम अपनी पिछली जिंदगी को भूलने की कोशिश नहीं, थोड़े जे गुनाह हमने थोड़ा जा होर कर ही लीए फिर कर लांगे, खुदा थोड़ियां जिहियां गलतियां हैगियां थोड़ियां जी होर कर लेंदे फिर माफी मांग ही लैनी है। लेकिन कई बार खुदा हमें फिर कोई वक्त नहीं देता। जहां लूत की बीवी को खुदावन ने कहा कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, लेकिन उसने फिर उसका दिल जो था वो पीछे लगा हुआ था और उसने मुड़ के देखा और नमक का स्तून बन गई। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों को, पिछली जिंदगी को भूल जाएं और आगे बढ़े, क्योंकि खुदा निजात का सरचश्मा है, वो चाहता है कि हम निजात हासिल कर सके। आइए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दें। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। दुआ पे कोई भी रहम नहीं कर सकता, कोई बेटी बेटा कोई भी दुआ में रहम नहीं कर सकता। कुदूस मेहरबान खुदा हम तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदा पाक खुदा, आज के पाक सबा दिन के लिए खुदा पाक खुदा, इस सुख के लिए और आज की इस रोशनी के लिए खुदा पाक खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें से तंदुरुस्ती उम्र की दराज़ी बख्शी खुदा पाक खुदा, ताकि हम तेरे घर में आ सके खुदा पाक खुदा और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके खुदा पाक खुदा। खुदा पाक खुदा आज के कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तेरे बंदा ने बड़े साथ की और सच्चाई से खुदा ने हम तक पहुंचाया है। तो देख खुदा एक दूसरे कलाम हमारी जिंदगी में कायम रहे खुदा पाक खुदा। और जिस तरह खुदा पाक खुदा तूने खुदा हुक्म किया था कि तू पीछे मुड़ के ना देखना और तू कहता है कि लूत की बीवी को याद रखना, इस तरह खुदा पाक खुदा तो हमें भी इस लायक बना के खुदा पाक खुदा हम खुदा पाक खुदा अपनी पुरानी जिंदगी को तर्क करके खुदा पाक खुदा हम नई जिंदगी में शामिल हो खुदा पाक खुदा। पुरानी इंसानियत को छोड़ते हुए खुदा पाक खुदा हम एक नई जिंदगी में शामिल हो खुदा पाक खुदा और तुझसे रफाकत रखे और तेरे नाम की इज्जत और जलाल मिले। देख खुदा पाक खुदा ये कलाम खुदा हमारी जिंदगी से बेतासीर न लौटे, बल्कि ये कलाम खुदा पाक खुदा हमेशा हमारी जिंदगी में कायम रहे, ताकि इस कलाम के वसीला से ना हम दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि खुदा पाक खुदा हम अपनी निगाहें तुझ पर रखें। और खुदा पाक खुदा बेशक तू निजात का मौका है खुदा पाक खुदा, तू फतह से बढ़कर गलबा देने की कुव्वत और कुदरत रखता है खुदा पाक खुदा। ये कलाम खुदा हमेशा हम अपनी जिंदगी में कायम रहे और इस कलाम के वसीला से 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फैलाने के लायक ठहरे और ये कलाम खुदा सबके लिए बरकत का वसीला ठहरे। और इस कलाम के वसीला से हम एक दूसरे के लिए बरकत चाहे और तेरे नाम को इज्जत जलाल मिले। इस तरह खुदा पाक खुदा तो अपने खादम को और ज्यादा गहरे मिले चलो खुदा पाक खुदा, तो और मुकाशफात के भेद अपने खादम पर खोल, ताकि वो इसी तरह तेरी ईसा को तेरे कलाम से आश्कारा करे खुदा पाक खुदा, ताकि इसी तरह तेरे डर और तेरे खौफ में रहते अपनी जिंदगी को बसर करे खुदा पाक खुदा। बाकी वक्त में भी तुम्हारी रहनुमाई बख्शना, ये सब कुछ मांगते हैं प्यारे बेटी अपने खुदा यूसुफ सिंह के वसीला से, आमीन। सवाल क्या था याद है? हाँ जी याद है किसी को कि नहीं? खुदा की कुर्बानी का जिक्र ये था। खुदा की कुर्बानी का जिक्र अबार की किताब के कौन कौन से बाब में ये था? ये नहीं था। जुर्म की कुर्बानी का क्या मकसद था? ये हो गया था, इसका जवाब था। जुर्म की कुर्बानी का चढ़ावा कौन कौन सा था? ये हो गया। याद है नहीं किसी ने? चलें आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 275 है, हारून के बेटों नदीब और अबूहू के साथ क्या हुआ जब उन्होंने खुदा की मर्जी के खिलाफ कुर्बानी गुजरानी? कैसे? खुदा ने मारा कैसे था? मैंने ये सवाल किया है, कैसे मौत वाकई हुई? बाजी परवीन अबार की किताब चल रही है। हाँ जी चलिए अगला सवाल, फिर इसका जवाब मैं देता हूं।
बाइबल मुकद्दस में किन जानवरों को खाने की इजाजत है? क्लैपिंग कर दें। बाइबल मुकद्दस में कौन से जानवर हैं जिनको खाना मना है? नहीं, उनका खास जिक्र है, उनके नाम लिखे गए हैं। हैं? पढ़ लिया करो ना। चलें अगला सवाल। इसमें है जी ऊंट, सफान, खरगोश, सुअर। ये खास जानवर हैं जिनका बाइबल मुकद्दस में जिक्र है। सवाल नंबर 278, बाइबल में किन जानवरों को जो पानी में रहते खाने की इजाजत है? हाँ जी, सुमेरा ने जवाब दे दिया, क्लैपिंग कर दी। जिनके पर और छिलके होते, चाने होते हैं। बाइबल मुकद्दस में किन जानवरों को जो पानी में रहते हैं खाना मना है? वो मच्छी दे अड़ गया है। हाँ जी, उच्ची बोल। हाँ, यही जवाब है, क्लैपिंग करते हैं। इजराइल से क्या मुराद है? इजराइल से क्या मुराद है? नहीं जी, करीब करीब है वैसे। चले, खुदा का चुना हुआ। क्लैपिंग कर दें इसकी। योबली से क्या मुराद है? योबली, आए योबली। अबार की किताब है ये। हाँ जी, क्या बाजी प्रवीण? कोई याद नहीं। साल है ये, युबली का साल। सबत के बाद जो साल शुरू होता था उसको युबली का साल कहा जाता था। अबार की किताब 23 बाब में कितनी ईदों का जिक्र है? उन्हें पढ़ के जवाब दे देना, क्योंकि काफी। अबार की 23 बाब की, चलो 23 बाब भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन अगली मेरी दसना कि कितनी ईदों का जिक्र है। अबार की 23 बाब की लिख लो, इधर नहीं पढ़ना। 23 बाब की पूरे बाब को पढ़े और मुझे बताना कि कितनी ईदें हैं और कौन कौन सी ईद है। ये भी सवाल है, ईदें कितनी हैं और कौन कौन सी ईद है, वो भी आप लोगों ने बताना है। एक जवाब हमने छोड़ा था, हारून के बेटों ने जो गलती की उसकी सजा खुदा ने कैसे दी। खुदा की आग आई, उसी वक्त खुदा उस वक्त गजबनाक था, खुदा उसी वक्त सजा देता था। उसी वक्त खुदा की आग निकली और उन दोनों को खा गई, जला दिया। उस वक्त खुदा ऐसे काम करता था। अब खुदा तरीके का चेंज कर दिया, क्योंकि आज हम फजल के दौर में हैं। इश्तिहारात में सबसे पहले बातें हैं। संडे की इबादत सुबह 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक होती है। पहला और तीसरा त्वार पाक की इबादत होती है। अगला संडे जो है अगला संडे पहला इतवार होगा और पाकिशा की इबादत होगी और पास्टर लाजर जो है उसमें मैसेज देंगे। बुध की इबादत शाम 7 से लेकर 9 बजे तक होती है। पहला उसका वक्त जो है वो
मौसम के हिसाब से हम करते हैं। अभी उसका वक्त जो है वो 7 से 9 है और ये हमारी शफाई इबादत होती है। मंथली इबादतें जो हैं, कल की इबादत जो है वो बाजी खालदा की तरफ थी, लेकिन वो भी कैंसिल कर दी गई है। कल बाजी खालदा के घर में इबादत नहीं होगी। मंगल की इबादत भाई आशिक के घर में आप लोगों ने करवानी है। बाजी इस मंगल को आपकी इबादत है। मंगल की इबादत चौथा मंगल है और भाई आशिक के घर में इबादत होगी। जुमेरात की इबादत जो है वो भाई वारिस के घर में होगी वाल्टन में। जुमे की इबादत भाई सुच्चा के घर में होगी। चौथा जुमा है और भाई सुच्चे के घर में इबादत होगी। हफ्ता जो है वो खाली होगा। पीर और हफ्ता 2 दिन खाली आएंगे। अगर कोई इबादत करवाना चाहता है एक्स्ट्रा तो वो करवा सकता है। आज इबादत के बाद बपतिस्मे होंगे। कुछ बच्चे पिछले पाम संडे को हमने बपतिस्मे किए थे, कुछ बच्चे रह गए थे। कुछ बच्चों के आज बपतिस्मे हैं, वो तैयार रहें। इबादत के बाद हम बपतिस्मे भी करेंगे। एसी चलाने के करीब करीब हम पहुंच गए। लगता नहीं मुझे लग चल रहे भाई लतीफ है, भाई लतीफ को अंदर बुला रहे। एसी हमने लगाया। भाई लतीफ की फैमिली ने 35,000 रुपया दिया। फिर हमने मीटर लगाया। भाई अनवर ने पैसे दिए। आप सब ने इसमें पैसे डाले और 1,25,000 रुपया हमारा अब तक खर्चा हो गया। भाई लतीफ अंदर आओ। 1,25,000 रुपया हमारा खर्चा हुआ। फिर हमने इसकी पैकिंग का सोचा। उस पैकिंग में मैं बीमार भी हो गया। हमने ये पर्दे लगाने के लिए वो प्लास्टिक लगाना था, तो हमने उसकी पूरी तैयारी की कि हम प्लास्टिक लगाएंगे। और प्लास्टिक लगाने के बाद हम एसी जो है जल्दी चला लेंगे, क्योंकि अब तो मीटर भी लग गया, सारा कुछ लग गया है। लेकिन ईस्टर वाले दिन भाई लतीफ ने मुझे कहा कि भाई साहब असी पर्दे नहीं लाने, क्यों प्लास्टिक लगाइए, चर्च है, खुदा का घर है, हमें सोचने की बात है ना। उन्होंने कहा जी हम पैसे देंगे। भाई लतीफ की फैमिली ने इस बुत को 50,000 रुपया शीशे के दरवाजे लगाने के लिए दिया। जोरदार क्लैपिंग करें, उनके लिए दुआ करनी है कि खुदावंद इस फैमिली को बरकत दे और अपने फिलहाल के लिए और अच्छे से इस्तेमाल करे। आप बैठ गए। भाई लतीफ को मैंने इसलिए सामने बुलाया, बहुत सारे लोग भाई लतीफ को नहीं जानते, क्योंकि ये अंदर काम ही आते हैं, ये बाहर ही बैठते, बाहर से चले जाते हैं। तो इनको मैं अक्सर कहता हूँ भाई अंदर आया करते, नहीं मेरा बाहर ही काम है। तो आज मैंने इनको इसलिए बुलाया था कि आप लोगों को पता कि ये भाई लतीफ है जो चर्च के कामों में सबसे ज्यादा जो पैसा है ये देते हैं। जी भाई लतीफ शुक्रिया। अब हमने एस्टीमेट लेना शुरू किया है। चर्च में वैसे शीशे वाले दरवाजे लगते नहीं है, लेकिन हम लगवाएंगे। हमने अब सोच लिया है, हमने तय कर लिया है कि जब भाई ने पैसे दिए हैं, बाकी कलीसिया से मेरी बात चल रही है, हम कलीसिया को कहेंगे कि वो हेल्प करेगी। इस महीने मुझे पता है किसी कारण मैं क्या ही बड़े ढिले हो गए, खर्चे बड़े कर रहे हैं, लेकिन अगले महीने से अभी थोड़े दिन हैं, आप लोगों ने हेल्प करनी है हमारी, ताकि हम इनको मुकम्मल करें। तकरीबन अभी तक जो शीशों का आया हमारे पास 70,000 रुपया खर्चे का है। एक सामने शीशा लगेगा, ये दरवाजा बाहर जाएगा, फिर शीशे वाला दरवाजा लगेगा, यहाँ पे स्लाइडिंग दरवाजा लगेगा शीशे वाला, और फिर ऊपर से हमने बंद करवाना है। क्योंकि फिर ये तो नहीं होगा कि यहाँ शीशे लग जाए और ऊपर फिर हम पर्दे लगा दें, फिर हम ऊपर भी बंद करेंगे ठीक तरीके से, फाइबर से बंद करेंगे, ताकि फिर सारा कुछ बंद हो। लेकिन ये इसी हफ्ते में हम कोशिश करेंगे कि शीशे वगैरह लगने शुरू हो जाए, काम शुरू हो जाए, और अब आप लोगों ने जैसी तनख्वाह मिलती है हदिया देना है। सुन लिया ना, देंगे कि नहीं? जितना भी दे सकते हैं, किसी को पाबंदी नहीं लगाएंगे आप, जितना आप दे सकते हैं, क्योंकि इस पे जो खर्चा आएगा तकरीबन ये भी लाख से ऊपर चले जा रहे हैं। नहीं भाई हमने बताया कि भाई लतीफ ने 50,000 रुपया हमें दिया है, लेकिन इसका एस्टीमेट जो वो 70 आ रहा है। जो शीशे के दरवाजे हैं ये 70,000 रुपया, अभी तक जो एस्टीमेट हमारे पास आया वो 70,000 रुपये का है कि 70,000 में ये दोनों लगेंगे। लेकिन अभी उसका भी हमने एस्टीमेट लेना, हम चाह रहे हैं कि एक बार एस्टीमेट हो जाए, फिर हमें पता हो हमने लगाना कितना है, लेकिन हम इसको करेंगे। अगर हम एसी लगा सकते हैं, हमने कितने बड़े चैलेंज किए। जब हमने ये चर्च शुरू करना था तो मेरे पास सिर्फ 25,000 था, तो मैंने लोगों को कहा मेरे पास 25,000 है, तो टीम ने कहा जी छत ला दे। छत ला के फिर असी महीना बैठे रहे, परेशान थे, करे क्या, छत हमने उतार दी, परेशानी में थे, बारिशें भी शुरू हो गई, दुआ करने शुरू की, खुदावंद हुण तेरे को ये सारा कुछ, साढ़े को कुछ नहीं। क्योंकि जो ठेकेदार आता था वो कहता जी 3 लाख दे, कोई 3.5 मांगता था,
फिर हमने खुद ही, मैं साउथ रोबर टीम के कुछ लड़के थे, हमने खुद ही काम शुरू कर दिया, चिनाइयाँ शुरू कर दी, खुद ही लेंटर भी डाल दिया। और फिर लोगों ने इतना का पैसा दिया, हमने लोगों को फिर मना किया। फोन आना, भाई साहब 10 बोरियां वाला, मैं कहा पास करो, बोरियां ना ले जाओ। इतनी सीमेंट की बोरियां यहाँ पे आई कि आप सोच नहीं सकते। जब खुदा अपने काम करवाता है तो वो अजीब तरीके से करवाता है, लोगों को मार नहीं चलता। अभी भी हमने नहीं सोचा था कि ये शीशे लग जाएंगे, हमने तो यही का प्लास्टर लगाएंगे, चले ठीक है। उसके लिए हमने सारी वायरिंग भी कर दी, सारी सेटिंग कर दी थी। लेकिन जैसे ही भाई दीप ने आके कहा नहीं जी हमने ये लगाना ही नहीं है, आप शीशे लगाएंगे, तो हमने कहा ठीक है। ये उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है। लेकिन अब आप लोगों ने भी मोहब्बत दिखानी, प्यार दिखाना है। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दें ताकि ये सारा काम जो है जल्द से जल्द हो सके। अगर आपको कोई शीशे वाला वाकफ है, कोई वेल्डिंग वाला वाकफ है, तो आप अपना कोई बंदा लेके आए ताकि वो हमारे साथ तावन करे और हम ये काम शुरू करवा सकें। अगर कोई बंदा है तो मेरे साथ आप उठाएं, उसको हम बात करेंगे और ये काम, क्योंकि अभी हमने किसी को फाइनल नहीं देना है। जब तक हम एस्टिमेट ले रहे हैं, जो सबसे कम पैसे हमसे लेगा उसको हम ये काम देंगे। ये नहीं होना कि हम जी किसी को भी ये काम उठा के दे देंगे, जो पैसे कम लेगा उसको हम ये काम देंगे और शीशे लगेंगे, खूबसूरत चर्च बनेगा आपका, और ये एक मिसाल होगी। ठीक है जी। और इसके लिए पैसे ढीले करने हैं, याद रखना है। अगले महीने से, इस महीने में नहीं कहूँगा, आए हदी के लिए गीत जाते हैं। जो चट्टानों को चीरता है। बपतिस्मे के लिए कितने बच्चे हैं? हाँ 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 जो चट्टानों चीरता है, तूफानों की भूलता है, वो यहाँ अपनी चट्टान, वो यहाँ अपनी चट्टान, जो अकेला न छोड़ता है, जो चट्टानों को चीरता है, जो तूफानों को भूलता है, जो चट्टानों को चीरता है, जो तूफानों को भूलता है, वो यहाँ है अपनी चट्टान, वो यहाँ है अपनी चट्टान, जो अकेला न छोड़ता है, जो चट्टानों को चीरता है, जो तूफानों को भूलता है, जो चट्टानों को चीरता है, तूफानों को भूलता है। उसने इकलौता बेटा दिया, पापियों से भी अपने बड़ा, उसने इकलौता बेटा दिया, पापियों से भी अपने बड़ा। मेरे आगे हमेशा चले वो हरा बड़ा खुदा, मेरे आगे हमेशा चले वो हरा बड़ा खुदा। वो बहाने का मंगना बना, वो बहाने का मंगना बना, टूटे जाम जोड़ता है, जो चट्टानों को चीरता है, जो तूफानों को भूलता है, जो चट्टानों को चीरता है, तूफानों को भूलता है। मेरी कागज की तस्वीर है, उसकी चोरी है पैगाम मेरी, मेरी कागज की तस्वीर है, उसकी चोरी है पैगाम मेरी। वो बुलाए मुझे नाम से, उसकी आंखें देखे मोमिनी, वो
चटानों का बेटा है, इस बालों से मोटा है। आप सब में सब कुछ कहेंगे को कबूल करेंगे और दुआ करेंगे। भाई कोई है दुआ के लिए? सऊद मकद साहब बिल्कुल दुआ करो, हदिये करिए। गाते बजाते बोलते सुनते रहे, तेरा पाक रो हमसे एक लम्हा भी जुदा ना हो बाप। जो कुछ गाए बजाए सुने तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो बाप। हम अपने आप को पीछे और तुझे आगे करती हैं, हम करते जाए थोड़ी जिंदगियों में बढ़ता जाए और तेरा बड़ा ये सुना इज्जत और जलाल पाता जाए बाप। और जिन प्यारे भाइयों ने तेरे दिए में से दिया बाप, इनको अपने आसमान के दिलीचे खोल कर बरकतें नाजिल करना, इनके घरों में कभी किसी चीज़ की कमी ना आ सके बाप। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ बाप, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करती बाप। तुम्हें छोटी सी इल्तिजा को सुनना कबूल करना, तेरे जिंदा जलाली तो बरकत नाम से मांग लेती हूँ। हमें इस तरह कुछ गाए रखेंगे और तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे जो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जो रिक्वेस्ट आती है या जो लोग यहाँ पे आके रिक्वेस्ट करते हैं, सबके लिए दुआ करेंगे। खासकर दुआ करेंगे भाई बाबू के लिए जो इस वक्त यहाँ हॉस्पिटल में इमरजेंसी में है, वेंटिलेटर पर है, उनके गुर्दे जो है उन्हें काम छोड़ गए हैं, उसके लिए दुआ करेंगे। ये गैर मसीही लोग हैं कि खुदा उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। कदूस बुजुर्ग वाली बात बरबर के खालिक मालिक यहोवा पाक का शुक्रगुजार खुदा इस वक्त के लिए जो तूने हमारे जीवन में ये दिन बख्शा कि एक बार फिर तेरे कदमों में आ सका। खुदा मैं तेरा खात्मा देवे, खुदा मैं तेरे आगे इंतजार करता हूँ और उन तमाम प्रेम प्रश्नों को तेरे हजूर में लेके आता हूँ। खुदा मैं तुम पर अपनी निगाहें लगा और खुदा लोगों के दिल की जो जायज मराती है को पूरा कर। तमाम मुर्दों की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से खत्म हो। हर तरह का बुखार यीशु मसीह के नाम से खत्म हो। मैदे की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से खत्म हो। भान पानी यीशु मसीह के नाम से खत्म हो। हर तरह की गिल्टी, हर तरह की सारी यीशु मसीह के नाम से हर तरह के गले के डांसेस यीशु मसीह के नाम से, हर तरह का कैंसर यीशु मसीह के नाम से। खुदाम देव नाम से जब किसी बीमारी को, किसी उपचारी को, किसी जादूगर को, किसी पीड़ी को, किसी भी चीज को कम किया जाता है तो वो तेरे नाम का कमाती भागती है, क्योंकि तेरे नाम का भी कुछ ठहर नहीं सकती। तेरे ही नाम से तमाम बीमारी को मैंने हुक्म कर दिया कि यीशु मसीह के नाम से तेरे लोगों से दूर है। जिन लोगों के पास औलाद नहीं उनको औलाद जैसी नेमत से मार, जिनके पास घर नहीं है खुदा उनको घर जैसी नेमत से मार, जिनके पास नौकरियां नहीं है खुदा उनको नौकरियां अता कर। इस तरह खुदा तेरा हाथ करते हुए हर तरह की शुगर को, हर तरह के बीपी को, हर तरह के मिर्गी की बीमारी को यीशु मसीह के नाम से बंद करता हूं, भी जाती है। हर तरह की टीबी की बीमारी यीशु मसीह के नाम से और लोग शिफा पाए, बहाल हो, ताकि तेरे नाम की गवाही हो। खुदा मेरा ईमान है, मेरा भरोसा है कि खुदा जो कुछ मैंने तुझसे मांगा है तो मैंने पा लिया। ये सब कुछ मांगते खुदा यीशु मसीह का नाम लेकर आमीन। जिसके लिए सिखाया आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर खुद होती है जमीन पर हमारे रोज की रोटी आज मांगा, जिस तरह तो बीमारी का समय माफ, हमें आजमाइश ना बल्कि बड़ाई से बचा, कुदरत और जलाल हमेशा करते रहते हैं। आमीन। अब दावी यीशु मसीह का सत्य खुदा बाप की मोहब्बत पाक कृपा का इशराकत आपसे लेकर तमाम तफसील के साथ, कुल हाजिर जमायत के साथ, तमाम मसीही ईमानदारों के साथ आपसे लेके हमेशा तक रहे। आमीन। जलाल बाप और बेटा और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। अब हो चुकी जो लोग दुआ करवाने चाहते हैं उनके लिए मौका है। टीम ऊपर जाके हौसले तैयार कर जल्दी से।
मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल इस मेरे नाल नाल रंदा डरे ना मैनू बस चंगा इस मेरे नाल नाल रंदा डरे ना मैनू बस चंगा मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल पूरी ना भले कदे मैनू किस चीज हरे हरे लोड़ अपने अजीज पूरी ना भले कदे मैनू किस चीज हरे हरे लोड़ ये चाबी है किसी की होगी ना भले कदे मैनू किस चीज हरे हरे लोड़ मेरे अपने अजीज होगी ना भले कदे मैनू किस चीज हरे हरे लोड़ मेरे अपने अजीज लबदा आले जिवे गुमे होए पेड़ लबदा आले जिवे गुमे होए पेड़ कारे दाए मेरे बात मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलेगा लखों लख दूत मेरे रख नहीं चलेगा जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलेगा लखों लख दूत मेरे रख नहीं चलेगा तेरे शब्दा नाल दा करा धन्यवाद तेरे शब्दा नाल दा करा धन्यवाद हरे पासे ओदा है जलाल मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल बादशाह जलाने ओदी शान विच गवांगे हालेलुया नारे असीं सदा लाने जवांगे बादशाह जलाने ओदी शान विच गवांगे हालेलुया नारे असीं सदा लाने जवांगे लिखना ते गोरा सानू होए सिखांदा लिखना ते गोरा सानू होए सिखांदा ओ होए साडे सुधी नाल सारे मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल
चलो आइए इंसान से कर ले